हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मेरी दिन की शुरुआत सुबह के 5:30 बजे हो गई थी। पर आप सभी को पता है कि मैं सुबह उठने के बाद घर के कामों में लग जाती हूँ और उसके बाद मैं जब अपने घर के काम सुबह के जो भी होते हैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ, तब मैं अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे अभी जो है मेरे घर के जो भी सारे काम थे सुबह के, वो सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने भी नहा लिया और पूजा वगैरह कर ली है। तो अब जो है मैं यहाँ पे अपना जो स्लॉट है, स्टडी स्लॉट, वो स्टार्ट करूँगी। और उसके पहले मैं आज आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे भी माइंड में चल रही होंगी, आप लोगों के माइंड में भी चल रही होंगी, जो भी सुबह टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। क्योंकि वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि वैकेंसी आएगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल में हम लोगों ने देखा ही है कि न्यूज़पेपर में निकला था कि 27,000 जो विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय, वो बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है पढ़ाई को लेके। और एक माइंड सेटअप बना लिया था हम लोगों ने कि बीटीसी करने डीएलएड करने के बाद हम लोग टेट और सुपर टेट क्वालिफाई कर लेंगे, देन हम लोगों को जॉब मिल जाएगी। और कभी और किसी सेक्टर के बारे में हम लोगों ने सोचा भी नहीं, और ना मैंने कभी सोचा कि मैं और किसी डिपार्टमेंट में जॉब करने के लिए अप्लाई करूँगी। हालांकि मैंने अभी रिसेंटली एक या दो एग्ज़ाम ऐसे दिए हुए हैं जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और वो भर्ती भी कोर्ट में फंसी हुई है। तो समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की प्रिपरेशन करूं। और सुपर टेट का हाल तो आप सभी को पता है कि सुपर टेट की वैकेंसी का क्या हाल चल रहा है। वैकेंसी आएगी भी या नहीं आएगी, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है। और जहाँ तक अगर वैकेंसी आने की बात करूँ तो पॉजिटिविटी बहुत कम ही दिख रही है। ज़्यादातर यही है कि हाँ, लगता ही नहीं है कि वैकेंसी आएगी, जिस हिसाब से प्राथमिक विद्यालय का हाल है। और अभी मैंने करंटली एक न्यूज़ देखी थी जिसमें जो स्कूल का प्योन है वो जो है अपने सैलरी से कुछ पैसे दे के तो फिर स्कूल में टीचर रखा हुआ है, जिससे कि बच्चे जो हैं वहाँ स्टडी कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। और मैं भी पढ़ रही हूँ, पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है मेरी। क्या पढूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी जो है मुझे लगता है कि एवीएस की भी वैकेंसी आ जाएगी बहुत जल्द। मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अक्टूबर लास्ट में बता रहे हैं कि आएगा, और बहुत सारे चैनल पे बताते हैं कि नवंबर दिसंबर तक वैकेंसी आ सकती है। तो मैं सोच रही हूँ कि केवीएस की ही प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि माइंड सेटअप ही उस तरीके का बन गया है कि मुझे टीचर ही बनना है। तो और किसी चीज़ में उतना इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। और अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन अभी कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। और अगर इस तरीके से न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही हैं कि 27,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को 27,000 जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि इससे एक ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि वैकेंसी जो है वो नहीं आने वाली हैं। जहाँ पे 50 से कम छात्र या छात्राएं हैं, वहाँ के 27,000 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी ही हमारे सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें देख के बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। मैं क्या पढूँ क्या ना पढूँ, मतलब अगर जैसे वैकेंसी का कुछ वो लगता है कि हाँ कुछ उम्मीद रहती है, तो एक मोटिवेशन रहता है अंदर से कि पढ़ना है। और अभी के लिए आप सभी को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी भी चल रही है, जिसका 5th मंथ चल रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ किसी चीज़ को लेके। और ब्लॉग के लिए भी मैंने आप लोगों से कहा था कि रेगुलर आएगा, पर अभी मैंने रेगुलर 4-5 ब्लॉग तो डाले ही होंगे, फिर उसके बाद फिर से मेरी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है इस टाइम पे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, एक तो मेरी हेल्थ की वजह से, और दूसरी चीज़ ये भी कि वैकेंसी जिस तरीके से मतलब ये सारी बातें चल रही हैं उस हिसाब से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने अपने चैनल पे जो है मैं ऐसे भी ब्लॉग डालूँगी, और जब अगर मैं किसी चीज़ की प्रिपरेशन वगैरह करूँगी तो वैसे भी ब्लॉग डालूँगी। और स्टडी ब्लॉग ही डालूँ ये ज़रूरी नहीं है, पर हाँ, अगर आप लोग किसी चीज़ के लिए गाइडेंस मुझसे मांगेंगे या किसी चीज़ के लिए आपको सजेशन चाहिएगा टेट सीटेट वगैरह के लिए, तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी अपने चैनल पे आप लोगों के डाउट के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं सोचती हूँ कि मैं अपने हर तरीके के जो भी मेरे ब्लॉग होते हैं वो शूट करूँ और अपलोड करूँ अपने चैनल पे, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो वो सारे ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
और बाकी जिस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होती तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन सा ब्लॉग अपलोड करूँ, कौन सा ब्लॉग डालूँ। तो जो मेरी स्टडी रूटीन है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती आ रही हूँ, पर अभी के लिए मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और मतलब जो भी मैं दिन भर करती हूँ अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारी अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरीके के ब्लॉग के लिए तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मेरा मन है कि मैं जैसे पढ़ाई करती हूँ तो वो तो ब्लॉग डालती हूँ, पर इस टाइम अगर नहीं हो पा रही है मेरी पढ़ाई तो मैं अपनी लाइफ से सारी अपडेट जो है मेरी लाइफ की वो सारे ब्लॉग्स भी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ। कुछ ये सारी बातें करनी थी मुझे आप लोगों से, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब डिस्टर्ब हूँ इस चीज़ से कि वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि 2017 बैच से हम लोगों ने डीएलएड किया हुआ है और अभी तक वैकेंसी का कुछ भी अता पता नहीं है। और मैंने जो एग्ज़ाम दिया है वो मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स भी बन रहे हैं, पर वो भी भर्ती अभी कोर्ट में है और उसका भी कुछ अता पता नहीं कि उसमें क्या होना है, कब होना है, कोई भी डेट ही नहीं फिक्स हो रही है उसकी सुनवाई की। तो बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कि पता नहीं लाइफ में कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। और एक ही मेरे पास सहारा है कि मेरा यूट्यूब चैनल, और जिसमें मेरा रेवेन्यू भी बनने लगा है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं मतलब अपने लिए अपने खुद के पैरों पे मैं खड़ी रहूँ। तो अभी मेरा रेवेन्यू भी बनने लगा है, पर मैं जब वीडियोज़ डालना बंद कर देती हूँ तो रेवेन्यू बनना भी मेरा बंद हो जाता है, और अभी स्टार्ट ही हुआ है रेवेन्यू बनना और बीच बीच में मैं स्किप कर दे रही हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं मेरा लॉस हो जा रहा है। तो मैं हर तरीके का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मतलब मैं वैसे भी ब्लॉग शेयर करूं या फिर मैं स्टडी ब्लॉग ही शेयर करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।